चलो भाई कुछ करंट के कुछ योजनाओं को पढ़ लेते हैं, ठीक है। वनडे एग्ज़ाम के लिए भी जो है क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा। और जिनका अपर पीसीएस का मेंस है वो मार्कर किधर रखे भैया, मार्कर थोड़ा सा देंगे आप। अपर पीसीएस का जिनका मेंस है उसमें भी ये योजनाएं पूछी जाती हैं भाई, ठीक है। तो उत्तराखंड की योजनाएं हैं, बाकी जो भारत की योजनाएं होंगी अलग से करंट का टॉपिक भी किया जाएगा धीरे धीरे। सबसे पहले पढ़ के चलते हैं। एक फर्स्ट योजना का नाम डालेंगे आप, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना, मुख्यमंत्री मातृशक्ति, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना क्या है भाई, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना। तो एक योजना ये है जो महिलाओं के कल्याण से संबंधित है, ठीक है। तो इस योजना का जो शुभारंभ हुआ था, ये जो लागू हुई थी मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना, तो ये लागू हुई थी भाई 17 जुलाई समूहगामी डेट। और पीसीएस में ना हो डेट तो यहाँ पे जो वर्ष है वो भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। समूहगा वाले 17 जुलाई को नहीं भूलना, ठीक है ना। 17 जुलाई 2021, 17 जुलाई 2021 मातृशक्ति यानी कि मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का जो लागू हुआ था, शुभारंभ किया गया, वो कब किया गया, 17 जुलाई 2021 को। और इस टाइम कौन थे अब मुख्यमंत्री, वो अपने चाचा जी तीरथ सिंह रावत, ठीक है ना। कौन थे, टीएस रावत। रावतों का कहर था उस टाइम पे, खतरनाक वाला नहीं। तो इसकी जो घोषणा करी थी, घोषणा किसने करी, टीएस रावत, टीएस रावत जी। तो टीएस रावत का मतलब है तीरथ सिंह रावत। तो घोषणा करी थी तीरथ सिंह रावत जी ने, और लागू करी किसने, अब इस टाइम पे बन गए थे, अब लागू करने के टाइम पे धामी महाराज, ठीक है ना, धामी जी। तो लागू किसने करी भाई, तो लागू करी थी पुष्कर धामी ने, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी जी ने इस योजना को लागू किया। और ये योजना जो कार्य कर रहा है, योजना जो चल रही है, संचालित की जा रही है, तो एक विभाग होता है महिलाओं से संबंधित या बच्चों के कल्याण से संबंधित, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय क्या होता है। तो इसका जो संचालन किया जा रहा है वर्तमान में इस योजना का, ये किस विभाग द्वारा किया जा रहा है। समूहगा में ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे क्या, कि मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का संबंध है महिलाओं से कि दूसरी चीज़ दे देगा, 2-3 ऑप्शन और दे देगा, तो किससे है, महिलाओं से है। तो अगर महिलाओं में भी अगर ऐसा है गर्भवती महिला, तो गर्भवती महिला से, ठीक है ना, उसको हम समझते हैं आगे। संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना कब लागू करी गई, 17 जुलाई। ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है वनडे एग्जाम में, ठीक है। और अगर मेंस लिखना हो तो इसके बारे में थोड़ा समझाना पड़ेगा कि किस काम के लिए बनाएगी, इसका उद्देश्य क्या है और किसके तहत ये संचालन किया जा रहा है। तो इसका जो उद्देश्य था, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, इसका मेन चीज़ तो ये है ना। अब आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे हमारे पहाड़ी ज़िलों के या पहाड़ी क्षेत्र की जो महिलाएं होती थी, तो प्रसव के दौरान गर्भवती महिलाएं क्या हो जाती थी, अधिकांश हमें जो है उनकी ऐसी स्थिति देखनी पड़ती थी कि उनकी मृत्यु हो जाती थी बहुत बार। तो सरकार ने इन चीज़ों पर रोकथाम या बचाव के लिए कुछ जो है प्रयास किए हैं बार बार। तो इसका भी काम ऐसे ही है, किससे संबंधित है, ये गर्भवती महिलाओं से संबंधित। तो इसमें उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है गर्भवती महिला एवं जो उनसे उत्पन्न संतान है उसे क्या कहेंगे, नवजात शिशु। क्या कहेंगे, नवजात शिशु, नवजात शिशु।
तो इनके विकास से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है? इनका विकास। क्या है? इनका विकास। और साथ साथ इनका उद्देश्य में ये भी शामिल है कि इनको जो है कुछ किट प्रोवाइड करी जाएंगे। क्या करी जाएंगे? 2 किट इसमें प्रोवाइड करी जाएंगे। और इस किट के तहत क्या होगा भाई? 2 किट क्या करी जाएंगी? प्रोवाइड करी जाएंगे। तो इसमें महिलाओं के पोषण के सामान होंगे। क्या होंगे? पोषण, यानी कि पौष्टिक आहार दिया जाएगा गर्भवती महिला के लिए। और साथ साथ में कुछ वस्त्र उस नवजात शिशु के लिए या महिला के लिए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है ना? तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है ये एक प्रकार से, है ना? सशक्तिकरण कहीं या महिला के विकास से संबंधित है। सशक्तिकरण में थोड़ा सा दूसरा सेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। तो मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना कब लागू करी गई? 2021 को। और घोषणा किसने करी? तीरथ सिंह रावत ने। लागू किसने करी? पुष्कर धामी जी ने। किस मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है? महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय। और गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु के लिए इसमें 2 किट प्रोवाइड की जाएंगे। उसमें पोषण के सामान होंगे और वस्त्र क्या प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। समझ गए इतनी सी बात? अगला लिखेंगे नारी सशक्तिकरण योजना। दूसरी योजना का नाम क्या है? नारी सशक्तिकरण योजना। नारी सशक्तिकरण योजना। ठीक है ना? अब नारी सशक्तिकरण जो योजना है इसका शुभारंभ जो है, तिथि तो मुझे भी नहीं है ध्यान, लेकिन 2022, इसी 2022 में इसकी शुरुआत करी गई। कब की गई शुरुआत? लागू कब कर दिया गया? 2022 में। तो नारी सशक्तिकरण, अब जो ये सशक्तिकरण जो शब्द है, तो कहीं ना कहीं नारी को जो है आगे लाने में हमारी सरकार प्रयास कर रही है ना? हम देखते हैं कि जो प्राचीन का टाइम था, यानी कि इससे पहले का जो समय है, तो हमारे उत्तराखंड में वर्तमान में भी नारियों की जो शिक्षा दर है वो थोड़ा कम है। और सबसे कम किस जनपद की है? उत्तरकाशी जनपद, 62.35% साक्षरता दर। हालांकि साक्षर और जगह के भी हैं, साक्षर ही हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो सिर्फ उनको लिखना आता है, अक्षर पहचानते हो थोड़ा सा। वास्तविक साक्षर वो भी नहीं है, देहरादून वाले ना, वो भी नहीं है वास्तविक साक्षर। तो ध्यान देंगे, नारी सशक्तिकरण योजना के तहत गवर्नमेंट का प्रयास है कि इनको क्या कर दिया जाए, ये क्या आत्मनिर्भर बने। हमारी महिलाएं कैसे बनी? आत्मनिर्भर बने। इनको स्वरोजगार जैसे सुविधाएं उपलब्ध कर दी जाए। ठीक है ना? तो यहाँ पर कुछ सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं। तो इसका उद्देश्य जो है, उद्देश्य है, इस समय भी कौन होंगे? धामी होंगे ना मुख्यमंत्री। तो ये सारा आप लिख लेना। मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो धामी भैया। ठीक है ना? तो धामी जी भी आजकल बहुत हाईलाइट में है, परेशान है बेचारे, नहीं यूके SSS के चक्कर में, क्या पता। अब मत चलाओ इतनी उससे बड़े योजना और बच्चों के साथ मत करो यार, ऐसा है ना? योजना चला के फायदा क्या है? करना भ्रष्टाचारी है, तो योजना काय का बेवकूफ़ बना रहे क्या लोगों को? नहीं। तो उद्देश्य क्या है इसका? नारी सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य क्या है? इसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है। किसका? आत्मनिर्भर एवं स्वरोजगार जो है उपलब्ध कराया। क्या लिखेंगे? स्वरोजगार। हम तो रोजगार पे आगे सीधे ना, स्वरोजगार। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और साथ साथ में अपना स्वरोजगार चला सके। ठीक है ना? तो इसके लिए भाई महिलाओं को, इस योजना के तहत महिलाओं को कुछ लोन दिया जाना है। क्या दिया जाना है? माना कि हमने देखा है बिहार में एक महिला है, MBA चाय, क्या है वो, ग्रेजुएट चाय वाली है ना, ग्रेजुएट चाय वाली। तो ऐसे ही कुछ भी रोजगार खोले आप, जरूर नहीं कि पढ़ाई में ही करें कुछ। ठीक है ना? अब नहीं हो रही याद योजना तो क्या करें? नहीं हो रहे वो दर्रे याद, नहीं हो रहे पर्वत याद, नदी। अब मरना थोड़ी नहीं किसी ने, चाय की दुकान ही खोल लो, लोन ले लो चाय की दुकान। देखो कितनी आगे चली गई आज। उसके अंडर में लगभग सैकड़ों क्या होंगे? कर्मचारी होंगे। बता रही थी एक दिन, मैं उसका देख रहा था, तो करीब उसके पास 500-600 कर्मचारी उसके अंडर में हैं, उस ग्रेजुएट चाय वाली के। तो अब आप लोग और हम लोग क्या कर रहे हैं? इधर चाय पढ़ रहे नहीं हो रहे यार, तो छोड़ दो यार, क्या दिक्कत है? नहीं
कुछ और देख लो जिसमें किसी का रुचि है। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनको स्वरोजगार देने के लिए कुछ लोन दिया, गवर्नमेंट ने कहा कि आप लोन ले सकते हो। क्या ले सकते हो? लोन। अब माना कि लोन ले लिया आपने, कितने का? 1 लाख का। कितने का? 1 लाख का। अब 1 लाख में से सरकार ने कहा कि महिलाओं की बात है, इनको आगे लाना है, तो अब इनको क्या करो कि 30% जो है सब्सिडी दे दो। क्या कर दो? सब्सिडी दे दो। तो 1 लाख में से आपको जो 1 लाख है ना, ये 1 लाख, तो 1 लाख आप ऋण लेंगे, लोन लेंगे, तो इसमें से आपको केवल और केवल 70,000 ही वापस करने पड़ेंगे। 30,000 आपके माफ। तो ठीक तो है नहीं? 70,000 खा लो, 70,000 पहले आप दे दो वापस कुछ टाइम बाद, और 30,000 खा लो अपने, है ना। दामी वाली योजना है ये, इसमें भ्रष्टाचार होता है ज़्यादा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना भाई, ठीक है। अच्छी योजना है। योजना को अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन अधिकारीगण खा जाते हैं ऊपर वाले, और नीचे वाले जो आत्मनिर्भर बना वो कहते क्या करूँगी मैं आपने, वो बेचारे ऐसी, किसका स्वनिर्भर हो किसका आत्मनिर्भर। तो इसमें जो है माना कि क्या है, इसमें सरकार के द्वारा कुछ ऋण प्रोवाइड किया जाएगा। क्या 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 किया जाएगा? ऋण दिया जाएगा, और उसमें से 30% क्या कर दिया जाएगा? सब्सिडी। 30% सब्सिडी दी जाएगी भाई। क्या दी जाएगी? सब्सिडी। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया गया है। इस योजना का नाम क्या है? नारी सशक्तिकरण योजना, और ये 2022 में ही लाई गई है, ठीक है ना। तो ये सारी आपको याद रखनी है। समझ गए आप बात को? तो ये है भाई। तो अब ठीक है, आप जिसको जो बनना है, चाय वाला बनना है, कोई कॉफ़ी वाला बनना, ठीक है, अपने हिसाब से। तो बाकी योजना आगे करते हैं धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके, है ना। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा करंट होता है नहीं, लेकिन फिर भी। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। तो बताओ भाई, मुख्यमंत्री क्या था? मातृशक्ति योजना। डेट बताओ जरा, इसकी लागू कब हुई? और 2022 में कौन सी हुई थी? नारी सशक्तिकरण। इसके तहत महिलाओं को क्या दिया जाएगा? लोन दिया जाएगा, और 30% सब्सिडी दी जाएगी। दामी सरकार ही कर रही है ये काम, तो अब जैसे सब्सिडी देगी आपको पता होगा, ठीक है ना। अब इससे पहले क्या थी? कौन सी योजना थी वो? मातृशक्ति वाली। उसमें जो है किससे संबंधित है ये? गर्भवती महिला, ठीक है ना, एवं नवजात शिशु भी कह सकते हैं। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है।